Hello dear students, how are you all? This is the revision period for class 12th physics subject, and today we are going to start the revision of chapter number 1, that is electrostatic. About 10 questions will be asked from this chapter. The 8 questions will be from the theory part and about 2 questions will be from numerical portion. Okay, so let's start the revision for this chapter. Daily we will do the 15 MCQs, and the first MCQ which is flashing on your screen, it is the SI unit of electric field intensity is, dear students, the options are given here. These are the options: the ampere per meter, coulomb per Newton per coulomb, coulomb per meter, and coulomb per meter square. So anybody knows about the formula of electric field intensity? Actually, electric field intensity is the force per unit charge. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज. और बच्चे फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम. देन द आंसर विल बी न्यूटन पर कूलम. दैट इज द ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन. फाइन. After that, the next MCQ which is flashing on your screen, it is the dimensional formula for electric field intensity is, from all these options you have to choose the correct answer. But before choosing this, you should know the formula of electric field intensity. Okay, so the formula of electric field intensity is again E is equal to F upon Q. Okay, so the dimensional formula of force is here mlt minus 2. I think you all will be aware for this, from this. And the charge unit is charge. The dimensional formula of charge come from the formula that I is equal to Q upon T, from where Q will be equal to I into T. The unit of current is, we know that ampere, and time is second. So we can say the dimensional formula for this charge is ampere time. ओके, क्या होता है? एम्पियर टाइम. सो बच्चों, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब फार्मूला, डिमेंशनल फार्मूला निकालोगे, सो यू विल गेट एम एल ए. ओके, टी कितना आएगा यहाँ पे? -3. सो यू कैन चूज द करेक्ट आंसर नाउ फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस. तो बच्चों, यहाँ पे आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ रही है, यहाँ पे आ जाएगा पर एम्पियर. ओके, सो बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए आ रही है, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं. ये बच्चे एमसीक्यू अंडरस्टैंडिंग बेस है कि एक कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज अबाउट 4 × 10⁻⁻19 कूलम. क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है? सो बच्चों, इसका आंसर आएगा नो. कारण क्या है? क्योंकि किसी भी बॉडी के ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं होता. बिकॉज अगर हम चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, दैट इज ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें कि चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए साथ के साथ ही कि चार्ज ऑन ए बॉडी शुड हैव, क्या होना चाहिए? शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल. ठीक है, क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू. ठीक है, क्यू यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. देयरफॉर वी कैन से क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई. यहाँ पे आप ई भी लिख सकते हो. ठीक है, तो बच्चों एन इंटू ई आएगा. और बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? क्यू अपॉन ई. तो बच्चे यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है आपका 4 × 10⁻⁻, कितना दिया हुआ है? -19. और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19. ये तो कट गया इसके साथ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप 4 को 1.6 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 2.5, जो कि आ रहा है फ्रैक्शन में. ठीक है, इसका मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज, क्योंकि ये क्या है? कोई इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो 4 × 10⁻⁻19 नहीं होएगा. ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फार्मूला बेस्ड है. अगर आपको फार्मूला आता है तो ये आप न्यूमेरिकल जो डिमेंशनल फार्मूला इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिमेंशनल फार्मूला हमने निकालना है. बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए. एंड बच्चे वर्क डन का डिमेंशनल फार्मूला आई थिंक सभी को पता होगा.
ML2T-2, ठीक है, M1L2T-2। इसका कारण क्या है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स के यूनिट हमने अभी डायमेंशनल फार्मूला पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया था, सेकंड वाले में ML-T-2, और डिस्टेंस यहाँ पे L आ जाएगी, तो इसका बच्चे डायमेंशनल फार्मूला बन गया ML2T-2। ओके, सो यहाँ पे चार्ज, अगेन चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने किया था सेकंड न्यूमेरिकल में, ठीक है, सेकंड एमसीक्यू में, तो वो आएगा ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर हेयर एंड टी इज द टाइम। ओके, सो बच्चों यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला आपका आ गया ML-T-3 A-1, ठीक है। अभी हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, सारे के सारे इजी सबसे पहले हमने एमसीक्यू कर देने हैं इसके चैप्टर के, उसके बाद बच्चे डिफिकल्ट एमसीक्यू भी हम साथ साथ ही यहाँ पे करते जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन इसकी बी जो है वो राइट आंसर आ रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का हम कैसे निकालेंगे बच्चे, फॉर दैट वी विल यूज दिस फार्मूला के E इज इक्वल टू 1/Q² अपॉन C। यहाँ पे E क्या है, ये एनर्जी होती है, ठीक है, Q चार्ज है, और C क्या है, कैपेसिटेंस। और बच्चे कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो C को हम उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/2Q² अपॉन E, ठीक है। अब बच्चे चार्ज और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमने यूज़ कर लेना है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी निकाला था एम्पियर टाइम, ठीक है, A-T, और साथ में पावर यहाँ पे 2 आएगी, और एनर्जी बच्चे क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, ML2T-2, ठीक है। ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका M पावर -1, ठीक है। उसके बाद L कितना आ जाएगा बच्चे, वो भी यहाँ पे -2, ठीक है, ये नीचे ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बच्चे साथ में ये T पावर T2 आएगा, और ये -2 है, ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 + 2 4 हो जाएगा, और साथ में आएगा E⁻², ठीक है। सो ये आ गया बच्चे कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला, विच इज आई थिंक ऑप्शन नंबर कौन सी आ रही है बच्चे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा है, कौन सी, डी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर वेरीज। तो बच्चों इसका जो फार्मूला आएगा वो पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चे फार्मूला याद कीजिए क्या था, ये फार्मूला होता है बच्चे 1/4πε0, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा। तो P अपॉन यहाँ पे क्या आ जाता है, R⁻3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब E से क्या कैसे वेरी कर रही है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R⁻3। इसका मतलब E को हम बोल देंगे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R⁻³ के, ठीक है। सो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, व्हेन ए बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज इट्स मास, इसका मास क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। पहले तो बच्चे देखो बात क्या है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज, कि आपके पास ए बॉडी है, उसको आपने चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज दिया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तभी उसके ऊपर चार्ज आया। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और होता निग्लिजिबल है लेकिन होता जरूर है, ठीक है, 9.11 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो जैसे उसको चार्ज मिलेगा, इसका मतलब उसका मास भी वहां पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। ओके, सेवंथ क्वेश्चन के बाद बच्चे आ रहा है एट्थ क्वेश्चन, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बच्चे आई थिंक सभी को पता होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट क्या होते हैं। ये 10th क्वेश्चन है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस। बच्चे जब स्टेशनरी चार्ज होता है, याद रखना इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट अगर हम मूविंग चार्ज की बात करें, यहाँ पे स्टेशनरी की जगह मूविंग चार्ज होता, तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट स्टेशनरी चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इसका आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आएगी।
फाइन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द इक्वो पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक इक्वो पोटेंशियल सरफेस क्या थे, इक्वो पोटेंशियल सरफेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। इक्वो पोटेंशियल सरफेस होते हैं द सरफेस ऑन विच इट हैज द सेम पोटेंशियल एट एवरीवेयर, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये वाला सरफेस है, ये इक्वो पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला भी इक्वो पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, बिकॉज इट इज इक्वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड। ओके, सो बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वो पोटेंशियल सरफेस में जो एंगल रहता है वो बच्चे 90 डिग्री का रहता है। हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देंगे कि द एंगल बिटवीन इक्वो पोटेंशियल सरफेस they are always perpendicular to the electric field at every point, therefore we can say the angle between them is 90। बच्चे 13th क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी psi। इसमें बच्चे रिलेशन क्या आती है, बच्चे हमें पता है जो K किसके इक्वल होता है 1 प्लस चाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ से हमें फार्मूला आ रहा है कि चाई इज इक्वल टू के माइनस 1, ठीक है, चाई इज इक्वल टू के माइनस 1, ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट 14th है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें पता है कूलम फोर्स का फार्मूला होता है बिटवीन दी टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r स्केयर, ठीक है। सो एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा f इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r स्केयर। सो बच्चों यहाँ पे इसका तो डायमेंशनल फार्मूला कोई रहेगा नहीं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है न्यूटन होता है, चार्ज क्या आ जाते हैं कूलम, कूलम नीचे आ गया न्यूटन मीटर स्केयर, इट मीन्स ये आ गया कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर, ठीक है, कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। ऑप्शन नंबर बच्चे आ रही है डी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बच्चे अब हमारा 15th एमसीक्यू आ रहा है, दैट इज दी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है एनीथिंग विच चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंगली कोई चीज चेंज करती है। सो बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला रहता है दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V अपॉन L आएगा, और बच्चों पोटेंशियल के यहाँ पे यूनिट जो वोल्ट रहेंगे और लेंथ के यूनिट आ जाते हैं पर मीटर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट 15th क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, बाकी हम बच्चे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।